हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस, सब कैसे हो? सब मजे में ही होंगे और अच्छे से यस पढ़ाई कर भी रहे होंगे। ओके, ठीक है ना। यस, जिस चैप्टर पे हमें नाइन्थ चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज, ओके, उसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ऑलमोस्ट हमने फिनिश किया है। यस, एक्सरसाइज 9.2 में मुझे आपको दो एग्जाम्पल दिखाने थे, वो मैंने बाकी रखे, वो मैं आज आप फिनिश करता हूँ। उसके बाद हम जस्ट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वो चीज देखेंगे, जिस वो नया कंसेप्ट है आपके लिए, वो चीज देखेंगे, उसके बेसिक्स देखेंगे। ओके, जिस तरह से हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जस्ट आगे बढ़े थे, उस तरह से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी बेसिक्स चीजें देख के यस जनरल टर्म्स फ्रॉम टू द एंड टर्म्स वगैरह ये सारी चीजें हम देखेंगे किस तरह से आ रहा है। देन आफ्टर दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये सारी चीजें कवर करके फिर उसका एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। ओके, देखते हैं आज कितना हो रहा है। ठीक है ना। फर्स्ट ये दो एग्जाम्पल करने हैं और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यस अगेन मैंने पहले भी बोला है, जस्ट आई विल रिपीट दैट थिंग अगेन ऑल्सो कि यस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में और कुछ नहीं होता है। दो चीजें अगर आपके पास आ जाती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, दैट इज द फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d, देन यू कैन फाइंड एनीथिंग ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, सो यू आर अवेयर ऑफ दैट थिंग। और उस तरह से हमने कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं, किए हैं। यस, वन मोर थिंग, जैसे ये बात हो रही है तो जस्ट जो मैंने पीडीएफ शीट भेजी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, प्लीज सारे एग्जाम्पल ट्राई कीजिएगा, यस प्रैक्टिस कीजिएगा। जस्ट कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो मुझे श्योर पूछिएगा, वो करना है। यू रिक्वायर्स अ लिटिल बिट प्रैक्टिस। और जैसे मैंने पहले आपको बताया है, जनरली इस चैप्टर में से JEE में एक क्वेश्चन निकलता भी है। ओके, सो ये सारी चीजें अच्छे से की होगी तो हम आगे का कर सकते हैं। ओके, सो प्लीज डू दैट थिंग एंड फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। ओके, सो नाउ अब ये जो एग्जाम्पल बाकी है वो मैं रीड करता हूँ, जस्ट देखते हैं। जैसे 16th एग्जाम्पल एक्सरसाइज 9.2। यस, यहाँ पे बिटवीन 1 and 31 m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is an arithmetic progression, that is AP, and the ratio of 7th and m minus 1 numbers is 5:9. Find the value of m. यस, यहाँ पे A और B ये दिया है 1 and 31, उसके बीच में हमें m नंबर्स इंसर्ट करने हैं। ओके, यस इस तरह से इंसर्ट किए हुए हैं कि यस उनका जो नंबर्स इंसर्ट किए उसमें से ये 7th वाला नंबर एंड m माइनस 1 वाला नंबर का जो रेशियो है वो 5:9 है, तो हमें वो m की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, यस हम ये एग्जांपल इस तरह से स्टार्ट करेंगे। लेट नंबर्स A1, A2, A3 dash 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 AM B inserted between 1 and 31 such that resulting sequence is AP. So just we can write like this here, 1 A1 A2 AM and 31. Now अब हमें ये पता है, yes we can add whatever numbers we can add, लेकिन वो numbers कौन से वो फाइंड करने के लिए हमें, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो यस D मिलना चाहिए। फर्स्ट टर्म है मेरे पास 1, D मिलना चाहिए तो ये सारे नंबर मुझे मिल पाएंगे। यस, इसके लिए हमारे पास अगर वी आर इंसर्टिंग n नंबर्स बिटवीन टू डिस्टिंक्ट नंबर्स A and B, देन कॉमन डिफरेंस D विल बी B माइनस A अपन n प्लस 1, जो नंबर ऑफ सो हमें यहाँ पे इंसर्ट करने +1 वो चीज होनी चाहिए। ओके, तो यस यहाँ पे हियर यस कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू D is equals to B minus A अपन, यहाँ पे हमें m नंबर्स इंसर्ट करने हैं तो यस m plus 1, therefore D is equals to B is equals to 31 है, A is equals to 1 अपन m plus 1, therefore D is equals to 30 अपन m plus 1। yes. हमें m फाइंड ही करना है और D m के फॉर्म में आ रहा है। m फाइंड करने के लिए हमें ये कंडीशन दी है, ये 7th एंड
m-1 टर्म का रेशियो 5:9 दिया है। यस, यहाँ पे 7 यानी कि कैपिटल S7 एंड जो नंबर है m-1 दैट इज कैपिटल A m-1, इन दोनों का रेशियो दिया है। अगर D मिल जाता है ना तो यस, A1 इज इक्वल टू A प्लस D, A2 इज इक्वल टू A प्लस 2D। यस, इस तरह से सीक्वेंस बनेगा। तो यस, A7 इज इक्वल टू A प्लस 7D एंड और जो m-1 थे दैट इज A प्लस m-1 इंटू D। ओके, नाउ हियर A is equals to first number is 1 and D हमने फाइंड किया है 30 अपन m+1 here again कैपिटल S7 अपन कैपिटल A m-1 इन दोनों का रेशियो में दिया है 5:9। ओके, नाउ A7 यानी कि A प्लस 7D। यस, यहाँ पे ये इसका 7th वाला टर्म जो हम इंसर्ट कर रहे हैं वो A प्लस 7D होगा और ये होगा A प्लस m-1 इंटू D इज इक्वल टू 5/9। यस, वैल्यू A इज इक्वल टू 1 है, D इज इक्वल टू हमारे पास है 30 अपन m+1। यस, सिमिलरली डिनोमिनेटर में यस m-1 D की वैल्यू 30 अपन m+1 इज इक्वल टू 5/9। यस, यहाँ पे न्यूमरेटर में m+1 एलसीएम निकलेगा और डिनोमिनेटर में भी m+1 एलसीएम निकलेगा। तो यस, यहाँ पे हम लिख सकते हैं m+1 प्लस 210 और जस्ट डिनोमिनेटर में m+1 प्लस 30 m-1 इज इक्वल टू 5/9। यस, अब हमें ये चीज फाइंड करनी है, सिम्प्लीफाई करना है। सो m प्लस 211 और डिनोमिनेटर में m+1 प्लस 30m माइनस 30 इज इक्वल टू 5/9। यस, ये चीज आ रही है। जब हम इसको m के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो यस, m प्लस 211 डिवाइड बाय 31m माइनस 29 इज इक्वल टू 5/9। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यस, ये 9m प्लस 1899 इज इक्वल टू यस 31 इंटू 5 दैट इज 155m माइनस 145। यस, m वाले टर्म एक तरफ और कांस्टेंट टर्म एक तरफ। सो 155m माइनस 9m और ये होगा 1899 प्लस 145। तो ये होगा 146m इज इक्वल टू 2044। m इज इक्वल टू 2044 अपन 146। यस, ये आप कैलकुलेटर से कर सकते हो। यहाँ पे m इज इक्वल टू 14 आएगा। ओके, सो इस तरह से ये आप कर सकते हो कैलकुलेशंस। ओके, सो जो हमें m फाइंड करने को कहा गया था वो इस तरह से कर सकते हो। ओके, सो यस, ये एग्जांपल इस तरीके का था और यहाँ पे जो रेशियो दिया है वो चीजें ध्यान रखनी है। इस ऑर्डर में जो 7th है वो नहीं, जो नंबर्स हमने इंसर्ट किए उस नंबर्स में से 7th और m-1 जो प्लेस पे जो नंबर इंसर्ट किया है उसका रेशियो 5:9 है और इस तरह से हमें करना है। ओके, सो जस्ट डू इट। एक इसका लास्ट एग्जांपल है 18th वाला। ओके, वो अच्छा भी है, इम्पोर्टेंट या डिफिकल्ट तो नहीं है। लेट मी शो यू दैट थिंग। ये स्टूडेंट, यहाँ पे 18th वाला एग्जांपल हम रीड करेंगे फर्स्ट। द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज 5 डिग्री इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री। फाइंड द नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। ओके, पहले हम यहाँ पे ये एग्जांपल समझने का ट्राई करेंगे क्या क्या चीजें हमें दी है। यहाँ पे द डिफरेंस बिटवीन द एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज 5 डिग्री। व्हाट मीन दैट मीन्स ये चीज हमने क्या दी, हमें क्या दी गई है। डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज 5 डिग्री। दैट मीन्स किसी भी दो कंसेक्यूटिव एंगल्स का डिफरेंस 5 डिग्री। दैट मीन्स एक्चुअली ये
कॉमन डिफरेंस एंगल का जो है वो कॉमन डिफरेंस दिया गया है। ओके, किसी भी दो कंसेक्यूटिव एंगल का डिफरेंस। ओके, और वी नो दैट इफ द पॉलीगन इज ऑफ एन साइड तो यस उसके जो इंटीरियर एंगल्स होंगे वो एन एंगल होंगे। तो जो उसके जो वन बाय वन हम कंसेक्यूटिव एंगल जा रहे हैं तो यस वो इंटीरियर एंगल का डिफरेंस किसी भी दो कंसेक्यूटिव का 5। जैसे हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे कही जाती है कि किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। तो यस यहाँ पे इनडायरेक्टली ये 5 डिग्री वो हमें कॉमन डिफरेंस दिया गया है। एंड इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, सबसे छोटा जो एंगल है वो 120 डिग्री दिया गया है। दैट मीन्स ये चीज दी गई हमें फर्स्ट टर्म। दैट मीन्स इसके जो इंटीरियर एंगल्स है वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म 120 है और कॉमन डिफरेंस मेरे पास 5 डिग्री है। ओके, नाउ हमें इतनी इंफॉर्मेशन के ऊपर से हमें फाइंड करना है कि ये उस पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स कितनी है। ओके, तो इसके लिए एक चीज जो आपने 8th या 9th में पढ़ी होगी, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज एन साइडेड पॉलीगॉन इज n-2 into 180 डिग्री। तो यस हमको ये कंसेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल करना होगा। ओके, वी हैव गिवन ए और डी दिया है, बट यस उसके ऊपर से नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगॉन फाइंड करना है तो वो कैसे बनेगा वो चीज देखते हैं। और एक चीज ये भी ध्यान रखनी है, किसी भी पॉलीगॉन का जो इंटीरियर एंगल है इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 180 डिग्री। ओके, ग्रेटर देन और इक्वल टू देन 180 डिग्री, वो कोई भी इंटीरियर एंगल है वो लेस देन 180 ही होना चाहिए, अदरवाइज वो पॉलीगॉन कंप्लीट होगा ही नहीं। ओके, सो जस्ट लेट अस सी यहां पे लेट द नंबर ऑफ sides of the polygon be n। अब हमें ये n फाइंड करना है। We know that the sum of interior angles of n-sided polygon is equals to n-2 into 180 degree and interior angle of polygon should be less than 180 डिग्री। यस, ये दो चीजें हमें ध्यान रखनी है। यहां पे हमें जो चीजें दी है, हियर A is equals to 180 डिग्री एंड D is equals to 5 डिग्री, ये चीज हमें दी है। यस, अगर n साइडेड पॉलीगॉन है तो उसके सब इंटीरियर एंगल का एडिशन ये चीज होना चाहिए। A और D है तो उसके ऊपर से हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम फाइंड कर सकते हैं। यस, उसकी फॉर्मूला हमारे पास है n/2 2a plus n-1 into d। यस, यहाँ पे a और d दिया है तो वो n के फॉर्म में आएगा। वो जो सम आएगा इट शुड बी इक्वल्स टू ये चीज होना चाहिए। ओके, नाउ यस सम ऑफ, यहाँ पे जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है वो पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल्स की सीक्वेंस बन रही है, तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है। तो ये जो सम जो हम फाइंड करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वो पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड करेंगे, वो ये इसके जितना होना चाहिए। ओके, सो द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन is equals to Sn is equals to n/2 2a plus n-1 into d। yes, अगर n साइडेड पॉलीगन है तो उसके इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो ये चीज होना चाहिए। Sn इज इक्वल टू हम ये चीज ले सकते हैं।
मैं डिग्री नहीं लिखूंगा, यस वो एंड में हम लिखेंगे। सो यस यहाँ पे n-2 इंटू 180, यस यहाँ पे a और d हम सब्सटीट्यूट करेंगे, n/2 2 इंटू a इज इक्वल्स टू 120 प्लस n-1 d इज इक्वल्स टू 5। नाउ अब हम इसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। यस इस तरफ जाएगा तो यस n-2 इंटू 360 इज इक्वल्स टू n ब्रैकेट में 240 प्लस 5n-5, so here 360n minus 720 is equals to 245 minus 5, that is a 235. So yes यहाँ पे 235n plus 5n square, ये सबको एक साइड लेके, सब राइट हैंड साइड लेके जा रहा हूँ, तो यस ये 5n plus 235n minus 360n plus 720 is equals to 0. Yes, 5n square 235 minus 360, that is minus 125n plus 720 is equals to 0. यस कोई कॉमन निकल रहा है कि नहीं? यस 5 कॉमन निकल रहा है, तो यस पूरे इक्वेशन को 5 से डिवाइड करो, n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 144 इज इक्वल्स टू 0। यस ये हमारे पास वेरिएबल n के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। n के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो यस उसका हमें फैक्टराइजेशन करना है। तो यस यहाँ पे 144 के फैक्टर करने हैं, प्लस 144 फैक्टर का एडिशन 16 9s, ओके, और ये माइनस माइनस, तो यस इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं n-16 n-9 is equals to 0, therefore n is equals to 16 और n is equals to 9। बट यहाँ पे अगेन चेक करना है ये कंडीशन, उनके सारे एंगल है वो 180 से लेस होने चाहिए, ओके। यहाँ पे दोनों के लिए ये 16 और 16 साइडेड पॉलीगॉन या 9 साइडेड पॉलीगॉन दोनों के लिए सेम चीज आए, वो पॉसिबल नहीं हो सकती है, हो भी सकती है, दैट वी विल हैव टू चेक। दोनों आंसर सही है, दोनों में से कोई एक सही है, ओके ना। यहाँ पे जो जनरल टर्म बनेगा वो इसका कोई भी एक इंटीरियर एंगल बनेगा ना। हियर जनरल टर्म an is equals to a plus n-1 into d, that is an is equals to a हमारे पास 120 डिग्री है प्लस n-1 d is equals to 5 है ना। अब हम ये दोनों वैल्यूज, ये जो an की डिफरेंट वैल्यूज आएगी वो पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल की वैल्यूज आएगी। n is equals to 16 के लिए हम चेक करते हैं, फॉर n is equals to 16, is 16 is equals to 120 plus 16 minus 1 into 5, that is 120 plus 15 into 5, 120 plus 75, that is 195. Yes, जिसका जो 16th एंगल होगा वो 195, इंटीरियर एंगल 195 एंगल which is greater than 180, so it is not possible, okay, which is greater than 180 degrees, so n is equals to 16 is not possible. So जो दूसरा अल्टरनेटिव है वो सही होगा, और उसके लिए आप चेक भी कर सकते हो, उसमें n is equals to 9 लेंगे एंड साइड, तो उसमें 9 एंगल होगा, तो यस उसके लिए 40 plus 120 60 डिग्री 160 डिग्री आ रहा है, which is less than 180 degree, which is valid answer, okay। Therefore the sides of number of sides of polygon is 9, ओके, ये आंसर आपका करेक्ट होगा, ओके। सो जस्ट इस तरह से ये करना है, इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बट यहाँ पे ये चीज जो है इंटीरियर एंगल का हमें जो फर्स्ट हमें तो जैसे यहाँ पे इंटरप्रेट कैसे करना है, जो चीजें दी है वो एक्चुअली क्या दी है वो समझना जरूरी है। जैसे यहाँ पे किसी भी दो पॉलीगॉन के कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का डिफरेंस 5 डिग्री दिया है, इनडायरेक्टली ये चीज हमें दी है
कि यस यहाँ पे जो इंटीरियर एंगल्स है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अरेंज किए हुए हैं। ओके, कॉमन डिफरेंस डी है। सबसे स्मॉलेस्ट एंगल हमें दिया है इंटीरियर, दैट इज 120 डिग्री, दैट इज वो फर्स्ट टर्म हमें दिया हुआ है। यस, ये चीज हमारे पास दी गई है। ओके, सो यस, ये चीज आइडेंटिफाई करने के बाद नेक्स्ट चीज ये आएगी, यहाँ पे ए और डी से सब इंटीरियर एंगल का जो सम है दैट इज एस एन वो हमें मिल पाएगा, लेकिन वो एन के टर्म में ही आएगा। बट ऑन द अदर साइड किसी पॉलीगन की साइड्स एन है तो उसके सारे इंटीरियर एंगल का जो सम है वो n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। यस, यू कैन चेक इट, वेरीफाई इट ऑल्सो। ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ट्राइंगल में 3 साइड्स, n इज इक्वल टू 3, 3 रखोगे तो 3-2 1 इंटू 180, इसको वेरीफाई हो जाता है। यस, क्वाड्रिलेटरल यानी कि 4 साइडेड के सारे इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। यस, तो इसमें 4 साइड n इज इक्वल टू 4 रखोगे, 4-2 दैट इज 2 इंटू 180, दैट इज 360 डिग्री। यस, इस तरह से ये चीजें है। सो इट इज अ जनरल इक्वेशन, किसी भी पॉलीगॉन के इंटरनल एंगल्स का सम, सारे इंटरनल एंगल्स जो होंगे उसका सम ये चीज होगा। तो यस, ये इस्तेमाल करना है, यही इंपॉर्टेंट चीज है, और बाकी का रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर क्लियर। ओके, सो यस, एंड में भी आंसर आने के बाद 16 और 9 दोनों आ रहे थे। यस, इसमें से वो पॉसिबल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, तो वो हमें वेरीफाई करना है। जस्ट क्योंकि कोई भी इंटीरियर एंगल है वो 180 से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर 180 से बड़ा होगा तो यस वो पॉलीगॉन नहीं बना पाएगा। ओके, सो दैट इज वाई यस इस तरह से हमने ये चीज वेरीफाई की। इसमें 16 साइड वाला यस नॉट पॉसिबल, तो यस बाकी का जो बनता है वो पॉसिबल है, तो 9 साइडेड वो पॉलीगॉन होगा। ओके, सो जस्ट राइट डाउन। यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिक्स और बेसिक्स के ऊपर जो एग्जांपल्स थे वो हमने फिनिश किए 9.2। नाउ वी विल मूव ऑन टू ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो हम इसके बेसिक्स सब्जेक्ट। ओके, सो जस्ट राइट डाउन। ये स्टूडेंट यहाँ पे मैंने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन उसका हेडिंग लिखा है। यस, उसका शॉर्ट फॉर्म जीपी है, और कई बार एग्जांपल में यस टर्म्स आर इन जीपी ये चीज भी लिखी होगी, जिस तरह से हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कई बार एग्जाम्पल में एपी वगैरह लिखा जाता है। जिस तरह से ये शॉर्ट फॉर्म है। ओके, यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमें समझना है, तो उससे पहले मैं जस्ट 2-3 सीक्वेंस लिख रहा हूँ। ओके, वी विल ऑब्जर्व दिस सीक्वेंसेस, और उसके ऊपर से जस्ट हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन डिफाइन करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे वी जस्ट बिगिन विद लाइक दिस। एज पर एग्जाम्पल लेट अस से आई एम जस्ट राइटिंग 1 2 4 8 16 लाइक दिस। सेकंड 0.1 0.01 0.001 0.0001। ओके, जस्ट लाइकवाइज ये आगे जाएगी। थर्ड वी कैन राइट लाइक दिस 1/2 -1/4 1/8 -1/16 yes 1/32 लाइकवाइज। ओके, प्लस माइनस आया। ओके, नाउ यहाँ पे हम देख सकते हैं। ओके, जस्ट यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो जो सारे जो सीक्वेंस, यस ये सीक्वेंस तो बना रही है, ये स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स है। ओके, सीक्वेंस तो है ही, लेकिन सीक्वेंस एक कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रही है। यस, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन से आपको पता चल जाएगा। यहाँ से इसका डबल है, देन इसका डबल है, देन इसका डबल, इस तरह से है। तो यस, यहाँ पे ऑब्जर्व, यस ये सीक्वेंस है, स्ट्रिंग ऑफ नंबर, देयर इज अ सीक्वेंस, उसमें ये A1 A2 A3 A4 A5 है। यस, यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो यस A2/A1 is 2/1 is equals to 2, A3/A2 4/2 that is equals to 2, A4/A3 8/4 that is equals to 2। likewise yes, किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का जो रेशियो है वो सेम कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, यस लाइकवाइज यहाँ पे भी A1 A2 A3 है। यस, यहाँ पे A2/A1 is 0.01 upon 0.1। ओके, A3/A2 इन दोनों का दैट इज 0.01, अगेन वही चीज आएगी। यस, ये भी या 1/10 वो चीज आएगी। ओके फाइन, यस आप इसको 1/10 1/100 1/1000 इस तरह से लिख सकते हो। ओके फाइन, यस
1/10 इज 0.1 दैट इज यहाँ पे A2/A1 या तो A3/A2 A4/A3 यस लाइकवाइज ये सारे जो आ रहे हैं वो 0.1 मेरे पास आ रहे हैं। ठीक है, यस किसी भी कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो ले लो तो यस वो पॉइंट दैट इज कांस्टेंट आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो -1/4/1/2 दैट इज -1/2 1/8 अपन -1/4 आप करोगे तो -1/2 यस यहाँ पे भी A2/A1 इज इक्वल्स टू A3/A2 यस A4/A3 लाइकवाइज आगे बढ़ते हुए जाओगे तो यस ये -1/2 आ रहा है। ओके, तो यस यहाँ पे जो यस ये जो कैरेक्टरिस्टिक बन रही है किसी भी दो यस नॉट नेसेसरली यस एक ही रेशियो डिफरेंट आएंगे जिस तरह से नंबर्स डिफरेंट होंगे इस तरह से। तो यहां से हम एक कैरेक्टरिस्टिक्स हम डेवलप कर सकते हैं कि यस किसी भी सीक्वेंस में अगर किसी कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो कांस्टेंट दैट इज द सेम नंबर रहता है तो यस ये चीज कही जाएगी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, नाउ अब हम आपको दो चीजें पैरेलल समझनी है। एक तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप देखें, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या था तो यस डिफरेंस ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर इज कांस्टेंट दैट इज द सेम। यहाँ पे डिफरेंस की जगह पे यहाँ पे द रेशियो ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर इज कांस्टेंट सेम। ओके, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कही जाएगी। ओके, नाउ और एक चीज यहाँ पे ये भी ऑब्जर्व आप करिएगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कोई भी टर्म जीरो नहीं आ सकता। अगर कहीं पे भी बिगिनिंग में या बीच में या एंड में कहीं पे भी जीरो आएगा तो उसका रेशियो है वो डिफाइंड नहीं होगा। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं जीरो आएगा, डिनोमिनेटर में जीरो आएगा तो डिफाइन नहीं होगा। तो यस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो सारे टर्म्स होते हैं वो नॉन जीरो होते हैं। ओके, यस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कभी भी जीरो टर्म नहीं आ सकता। यस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पॉसिबल है, वहां पे यूज कर सकते हैं जीरो, वो जीरो एंड में आएगा, बीच में कहीं भी आ सकता है। बट यहाँ पे पूरी स्ट्रिंग में पूरी सीक्वेंस में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में यस जीरो वाला टर्म कभी नहीं होगा। ओके, वो आएगा तो यस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वो डिफाइन नहीं होगा, उसका रेशियो डिफाइन होगा नहीं। सो यस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सारे टर्म्स नॉन जीरो होते। ओके, तो यस इन दोनों के बाद हम फॉर्मल डेफिनेशन और उसकी जनरल डेफिनेशन ये दो चीजें हम लिख रहे हैं। ओके, ना यहां पे द सीक्वेंस in which the ratio of any two consecutive terms is constant is called geometric progression or GP। यस जनरली सीक्वेंस हम A1 A2 इस तरह से लिखते हैं। ओके, तो यस यहाँ पे इन जनरल द सीक्वेंस A1 A2 A3 dash 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 is called geometric progression if all terms are non-zero and for k greater than equals to 1 a k plus 1 upon a k is equals to r, that is a constant। yes, यहाँ पे आप k is equals to 1 लोगे तो a2/a1, k is equals to 2 लोगे तो a3/a2, ये सारे वो रेशियो से वो कांस्टेंट रहने चाहिए। ओके, सो इस तरह से ये चीज हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, ना हम इसके बाद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो जनरल फॉर्म है, जनरल तरीके से जिस तरह से हम
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस टी है, तो उसका जनरल जो रिप्रेजेंटेशन है वो था ए प्लस बी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरह से जनरल रिप्रेजेंटेशन था। तो यस यहाँ पे भी यस दो चीजें होगी, वहां पे कॉमन डिफरेंस था एंड यस यहाँ पे आर, वेर आर इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। ओके, उसमें कॉमन डिफरेंस था तो डी, यहाँ पे रेशियो दैट इज वाई आर। ओके, उसको इस तरह से यस। तो यहाँ पे जिस तरह से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ए एंड डी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इंपॉर्टेंट थे, उसी तरह से यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो। ओके, नाउ अगर फर्स्ट टर्म ए है एंड कॉमन रेशियो आर है, तो उसका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जनरल तरीके से किस तरह से लिखी जाएगी, दैट वी विल सी। if first term is A and common ratio is R, then GP can be represented as AR square, AR cube, like this. ओके, आप किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो ले लीजिए, वो आर ही मिलेगा। सो ये इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन है। और सिमिलरली जिस तरह से फाइनाइट इनफाइनाइट था, फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इनफाइनाइट, ओके, द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन व्हिच हैज अ फाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर ऑफ टर्म्स is called finite GP, otherwise as it is infinite, जिसमें एंड नहीं हो रहा है। ओके, तो यस यहाँ पे इस जो फॉर्मल चीजें हैं इसके रिलेटेड वो चीजें मैं यहाँ पे लिखता हूँ। नेक्स्ट हम आगे उसका जनरल टर्म और सम टू द फर्स्ट एंड टर्म्स वो चीज देखेंगे। यस, इसके सीक्वेंस के साथ इस सीरीज क्या है वो चीज भी देखेंगे। ओके, नाउ if the if the number of terms in GP are finite positive integer, then that GP is called finite GP as it is infinite GP। ओके, इस तरह से ये चीज होगा। यस, थोड़ा हम इसके ऊपर से इसकी सीरीज के बारे में देखेंगे। यस, फिर हम वी विल मूव ऑन टू द जनरल टर्म एंड द सम टू द एंड टर्म्स ऑफ फाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, सो जस्ट राइट डाउन। यस स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो सिंबल्स का लिस्ट लिखा था, उस तरह से द सिंबल्स यूज्ड इन जीपी वो चीज देखेंगे। उसके पास फर्स्ट हम जनरल टर्म ऑफ जीपी वो देखेंगे। ओके, नाउ यहाँ पे द सिंबल्स यूज्ड इन जीपी, यस, दैट इज नथिंग बट ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें सेम है। फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू ए, यस, लास्ट टर्म और यू कैन से इट्स अ जनरल टर्म भी आप कह सकते हो, वो एल कॉमन रेशियो इज इक्वल्स टू आर जनरल टर्म GN, yes, AN, sorry, yes, कई बार कई बुक्स में TN भी टर्म्स का T इस्तेमाल करते हैं, सो यू शुड नॉट बी कंफ्यूज विद दैट थिंग। AN या TN दोनों में से एक चीज होता है। यस, एग्जांपल में वो चीज भी रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स
is equals to n sum of first n terms, sum of first n terms, that is nothing but a ऐसे. ओके, यस ये चीज है. इसके ऊपर से हम जनरल टर्म ऑफ जीपी, ये चीज. ओके, ना लेट, जैसे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ए और डी चाहिए, यहाँ पे ए और आर वो चीजें हम एज्यूम करेंगे. लेट the first term and common ratio of GPB A and R respectively. यस, अगर फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो आर है, सो द जीपी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, लाइक दिस. ओके, नाउ हमें जनरल टर्म, यहाँ पे जनरल टर्म हमें ऑब्जर्वेशन के ऊपर से लाना है. हियर ये जीपी है, तो ये फर्स्ट टर्म A1, ये A2, A3, A4 है. तो यस, हियर A1 इज इक्वल्स टू A2 दैट इज A इंटू आर, A3 A इंटू आर स्क्वायर, A4 AR क्यूब. इस लाइकवाइज हमें A(n) nth जनरल टर्म हमें फाइंड करना है, वाला टर्म कौन सा होगा. ओके, बट वो लिखने से पहले हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें, जैसे यहाँ पे 2 है तो R का कितना पावर है 1, दैट इज 2 - 1 है. 3 है तो यहाँ पे R का पावर कितना है 2, दैट इज 3 - 1. 4 है तो R का पावर 3, दैट इज 4 - 1 है. यस, तो यस उसी तरह से यहाँ पे भी 1 है तो 1 - 1 0, दैट इज 1 होगा. हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं A इंटू आर 1 - 1, यहाँ पे A इंटू आर 2 - 1, A इंटू आर 3 - 1, A इंटू आर 4 - 1. हर एक में A आता है, बट R का पावर दैट इज फोर्थ में 4 - 1, यस R(3) में R(3 - 1. यस, ये जो नंबर वाला टर्म है उससे एक R का पावर कम है. तो यस, इन जनरल हम AN ओके इज इक्वल्स टू AN वाला तो R का पावर N - 1, ये इसका बनेगा जनरल टर्म. ओके, देयरफॉर जनरल टर्म इज जनरल टर्म ऑफ GP AN is equals to A into R(n - 1), where A, that is the first term, and R, that is a common ratio. ओके, और ये फाइनाइट होगा तो ये और कुछ नहीं, लास्ट टर्म L बनेगा. ओके, ना इस तरह से अब अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फाइनाइट होगा तो उसके टर्म्स और इनफाइनाइट होगा तो उसके टर्म्स किस तरह से लिखते हैं वो जस्ट देख के हम सम ऑफ द फर्स्ट एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन टर्म्स वो चीज भी देख लेंगे. ठीक है, तो यस यहाँ पे इसके बाद नाउ इफ GP is finite, then it can be represented as AR square dash 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 AR raised to n minus 1. यस, यहाँ पे वो n हो जाएगी, उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे. एंड if
GP is infinite, then it can be represented as AR square dash 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 A R is to n minus 1 dash dash dash, वो आगे बढ़ता हुआ जाएगा, टर्म्स आगे हो जाएंगे. ओके, दिस टू आर द सीक्वेंसेस. और इन सीक्वेंसेस को हम अगर सम के एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो उसकी कोरस्पॉन्डिंग सीरीज कही जाएगी. ओके, जो हमने फर्स्ट बेसिक चीज है सीक्वेंस और सीरीज देखी थी वो है सीक्वेंस. दैट मीन्स ये टर्म्स हम कोमा से रिप्रेजेंट करते हैं. इन सारे टर्म्स को अगर हम सम के फॉर्म में एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको अकॉर्डिंग सीरीज होगी, और उसका सम ऑफ द सीरीज दैट मीन्स सम का जो आंसर आएगा वो कहा जाएगा सम ऑफ द सीरीज. सो ये जो टर्म्स है वो हमें समझने रहते हैं और उस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं. ओके, यस, अकॉर्डिंगली द सीरीज फॉर finite and infinite GP will be A plus AR plus AR square dash 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 AR raised to n minus 1 and infinite के लिए A plus AR plus AR square dash 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 AR raised to n minus 1 इसके आगे सम करेंगे. ओके, तो इस तरह से ये चीज है, ये बेसिक चीज है. यहाँ पे ये चीज हमें ध्यान रखना है. यस, यू विल हैव टू जस्ट correlate या compare with geometric progression. ओके, सॉरी, arithmetic progression. arithmetic progression का जैसा आप देखोगे arithmetic progression में डिफरेंस था, दैट इज अ कांस्टेंट. तो उसका nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. n माइनस 1 वो d के साथ मल्टीप्लीकेशन में होता है. यस, यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो कांस्टेंट रह रहा है. तो यहाँ पे a r के पावर में कॉमन रेशियो के पावर में n माइनस n जा रहा है. जो उसमें a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो रहा था, यहाँ पे यस आर ए इंटू आर एस टू n माइनस 1. सो ये चीजें ध्यान रखनी है, इसका हमें इस्तेमाल भी करना है और आगे इसके बेसिस पे हम एग्जाम्पल भी करेंगे. बट उससे पहले सम टू द फर्स्ट एन नंबर एन टर्म्स ऑफ जीपी वो चीज देख लेते हैं, वो किस तरह से आ रहा है वो. फिर हम उन दोनों चीजों का, इन सारी दोनों इक्वेशंस का इस्तेमाल करके हम एग्जाम्पल करेंगे. बट बिफोर दैट मेरे को कुछ इसकी प्रॉपर्टीज भी आपको लिखवानी होगी. जस्ट लेट मी फर्स्ट फिनिश विद द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ जीपी. ओके, यस स्टूडेंट, यहाँ पे सम टू द एन टर्म्स ऑफ जीपी, यस, वो हम इक्वेशन डिराइव करना है. ओके, यस, लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन ratio of GP be A and R respectively. Okay, so yes, ये GP A, therefore इस फाइनाइट GP होगा तो जस्ट सम फाइनाइट GP का ही हमें मिलेगा. therefore A GP will be AR square AR raised to n minus 1. जस्ट हमने ये लिखा है जनरल टर्म. ओके, नाउ सम टू द फर्स्ट n टर्म, दिस इज Sn, ओके, इज इक्वल्स टू A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब डैश डैश डैश. बस ये n वाला तो इसका आगे वाला टर्म भी हमारे पास होगा AR रेस टू n माइनस 2 और ये होगा AR रेस टू n माइनस 1. यस, ये मुझे इक्वेशन 1 मिल रहा है. यस, लेकिन यहाँ पे यस इतने सारे टर्म का सम किस तरह से फाइंड करना है
कुछ फॉर्मूला होनी चाहिए। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे, यस मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय आर, यस मल्टीप्लाई both sides of equation 1 by r। ओके, और r कभी जीरो नहीं होगा, सो यस यहाँ पे होगा r इंटू एस एन। यस यहाँ पे हर एक टर्म के साथ r, तो ए आर स्क्वायर होगा, तो यस मैं एक थोड़ा शिफ्ट करके ही लिख रहा हूं, यस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब डैश डैश डैश, ये होगा ए आर रेस टू एन माइनस वन। ओके, प्लस सॉरी सॉरी सॉरी, यस ये टर्म आ रहा है, तो यस यहाँ पे इसके नीचे यही होगा, यस ये ए एन बनेगा, ये ए आर रेस टू एन माइनस टू बनेगा, प्लस यस लेट मी यस 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 एक एक शिफ्ट करके लिख रहा हूं, यस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यस यहाँ पे ये टर्म यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ट्रांसफर, यस ये टर्म यहाँ पे आएगा। ओके, दैट इज ए आर रेस टू एन माइनस वन प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर रेस टू एन। जैसे आई एम शोइंग, मैंने ये किस तरह से किया है। ओके, क्योंकि मुझे इसका यूज करना है, इसलिए यहाँ पे वी आर मल्टीप्लाइंग आर ऑन बोथ साइड, तो ये लेफ्ट हैंड साइड तो कोई बात नहीं, आर इंटू एस एन, इसके साथ हर एक टर्म के साथ आर होंगे। इस यहाँ पे टोटल टर्म्स एन है, तो यहाँ पे भी एन ही होने चाहिए, लेकिन आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर स्क्वायर इस तरह से बढ़ेगा। तो यस मैंने एक शिफ्ट करके लिखा है, एक जगह छोड़ के, तो ये ए आर से मल्टीप्लाई करके ए आर क्यूब, यस ये चीज यहाँ पे आ रही है। ओके, तो इस हिसाब से ये टर्म जो है उसको आर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टर्म यहाँ पे आएगा ए आर रेस टू एन माइनस वन, और यस ये ए आर रेस टू एन। ओके, नाउ what will we do now? Here we will subtract equation 2 from 1. Okay, so yes 1 minus 2, लेफ्ट हैंड साइड के जस्ट टर्म्स हम सब्सट्रैक्ट करेंगे और कॉरस्पॉन्डिंग राइट हैंड साइड के भी टर्म्स सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो यस यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे बचेगा एस एन माइनस आर इंटू एस एन, राइट हैंड साइड पे ये सब्सट्रैक्ट करना, तो यस ये ए आर ये सारे टर्म्स यहाँ तक निकल गए, ये बचेगा, और ये a माइनस ए इंटू आर एस टू एन वो बचेगा, बाकी सब टर्म निकल जाएंगे। तो यस यहाँ पे a माइनस ए आर एस टू एन, लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे एस एन कॉमन निकलेगा, 1 माइनस आर, यहाँ पे a कॉमन निकलेगा, 1 माइनस आर एस टू एन। सो यस एस एन को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यस a 1 माइनस आर एस टू एन अपन 1 minus r. The sum of the first n terms of GP, where a is equals to first term and r is the general term. Okay, now इस तरह से लिख सकते हो, और आप इसको इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हो। यस न्यूमरेटर में से माइनस कॉमन निकालते हैं, डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन निकाल, माइनस माइनस कट हो जाएगा। और यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, एस एन इज इक्वल्स टू ए आर एस टू एन माइनस वन अपन आर माइनस वन, यस दोनों में से कोई एक। ओके, ये साइन का ये ध्यान रखना है, 1 माइनस आर एस टू एन है तो डिनोमिनेटर में 1 माइनस आर ही आना चाहिए, और अगर हम आर एस टू एन माइनस वन लिख रहे हैं तो डिनोमिनेटर में आर माइनस वन आना चाहिए, वो चीज आपको ध्यान रखनी है। दीज आर कॉल्ड ये सम टू द एन टर्म्स ऑफ सम टू द एन टर्म्स of GP, where A is the first term of GP, R is the common ratio of G and N, there is a number of terms of
जीपी, ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है। ओके, और यस ये मैंने डिराइव करके इसलिए आपको दिखाया है कि कई तरह इसमें आगे जाएंगे जहाँ पे सीक्वेंसेस मिक्स हो सकती है, वहां पे ये अप्रोच हमें अप्लाई करना हो सकता है। तो यस ये तरीका आपको पता होना चाहिए कि कई बार ये चीजें करनी पड़ सकती है, तब हम उस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। दैट इज जस्ट आई शो यू द डेरिवेशन वो किस तरह से। मैं स्ट्रेट अवे आप ये क्लेम कर लो, याद रखो इस तरह से करना है, वो मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि ये तरीके कई बार जिस हम JEE की प्रिपरेशन भी ध्यान रखनी है, तो उसमें उस एग्जाम्पल में कई बार ये प्रोसेस भी हमें अप्लाई करके आगे बढ़ना पड़ सकता है, तब ये हमें यूजफुल हो सकती है। इसलिए ये डेरिवेशन में आपको दिखाता हूं। तो यस यहाँ पे ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, यस जनरल टर्म और सम टू द फर्स्ट एन टर्म्स जीपी का। ओके, ना हम एपी पढ़ चुके, जीपी के ये चीजें देख चुके। ओके, इसके बेसिस पे एग्जाम्पल करना बाकी है, और इसके बाद मुझे जीपी की यस कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी मुझे कुछ लिखवानी है, यस जो बुक्स में नहीं दी है, यस वो मैं ऐड करूंगा। वो ये कुछ एडिशनल चीजें भी दिखाऊंगा जो आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काम आ सकती है, वो चीजें भी मैं ऐड करके वो सारी चीजें दिखाऊंगा। बट दैट विल बी इन द नेक्स्ट लेक्चर बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट टाइम हो गया है। ओके फाइन, सो डोंट वरी, क्योंकि आधे में रहेगी, फिर अभी आधे में आधा दूसरे लेक्चर में जाएगी, तो इट विल नॉट बी अ गुड। तो वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स एक साथ दिखा के फिर हम एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। यस नाउ हमारे पास दो चीजें हैं, एपी एंड जीपी। एपी में यस फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी, यस उसमें किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट होगा तो वो एपी है। उसका जनरल टर्म ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, उसी तरह से जीपी में फर्स्ट टर्म ए और कॉमन रेशियो आर। कॉमन रेशियो आर दैट मीन्स किसी भी जिस सीक्वेंस में किसी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का रेशियो कांस्टेंट रहेगा तो वो जीपी कही जाएगी। उसका एंड टर्म जनरल टर्म ए एन इज इक्वल्स टू ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन। और नेक्स्ट हमारे पास एपी में सम टू द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी whose first term is a and common difference is d is Sn is equals to n by 2 ब्रैकेट में 2a plus n minus 1 into d as अगर हमको लास्ट टर्म पता है तो यस उसमें जो सम Sn होगा n by 2 a plus l उस तरह से होगा। और सेम में जीपी में सम टू द फर्स्ट n terms of the GP whose first term is a and common ratio is r is Sn is equals to a 1 minus r raised to n upon 1 minus r और a r raised to n minus 1 upon r minus 1। यस ये दो फॉर्मूला जनरल टर्म की और सम टू द फर्स्ट n टर्म्स की ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है जो मैं एग्जांपल में इस्तेमाल करेंगे। ओके, आज और कुछ होमवर्क जैसा तो है नहीं, बट जो शीट मैंने जो पीडीएफ शीट मैंने आपको भेजी है एपी की, प्लीज डू दैट थिंग। यस उसमें से कुछ समझना है, कुछ चीजें आपको यस प्रैक्टिस भी करनी है। ओके, और कुछ नई चीज आप जानोगे भी। ओके, सो प्लीज डू दैट थिंग। वो इतना करके मुझे दिखाई, कोई डाउट है तो मुझे पूछिए, बाकी इसका हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सटेंड करेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही।